नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह बीए पार्ट फाइनल में जो नेक्स्ट स्टोरी राइटर हैं वो है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद की स्टोरी द बाबर्स ट्रेड यूनियन हमारे सिलेबस में है। मुल्कराज आनंद जो भारत के इंडियन एंग्लो लेखक हैं, जो भारतीय होते हुए इंग्लिश में लिखते थे, उनके पायनियर्स में से एक हैं। और इनकी फ़िक्शन जो टॉप 5 फ़िक्शन लेखक थे आज़ादी से पहले, उनमें से एक है मुल्कराज आनंद। अदर्स बीइंग आर के नारायण, राजा राव, मनोहर मालगोनकर और इस प्रकार के लेखकों के साथ इनका नाम जुड़ता है। तो मुल्कराज आनंद, इनका जन्म हुआ 12 दिसंबर 1905 एंड ही डाइड ऑन 28 सितंबर 2004। was an Indian writer in English, notable for his depiction of the lives of poorer castes इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। तो इंग्लिश में लिखने वाले भारतीय लेखक थे जो नोटेबल हैं फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ पुअर कास्ट, जो गरीब तबका है, गरीब जाति के लोग हैं, उनके डिपिक्शन के लिए इन्हें उनकी लाइफ्स के डिपिक्शन के लिए इन्हें ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो इनका स्थान है, जो दलित वर्ग का, उसके डिपिक्शन के लिए इन्हें फेमसली जाना जाता है। वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन, वन ऑफ द पायनियर्स, उन पायनियर्स में से एक थे जो इंडियन होते हुए इंग्लिश में लिखते थे फिक्शन। ही टुगेदर विद आर के नारायण, अहमद अली, राजा राव, ये वो दूसरे लेखक हैं। आर के नारायण तो आपके सिलेबस में ही हैं। उनके साथ इन्हें वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन बेस्ड राइटर्स इन इंग्लिश टू गेन एन इंटरनेशनल रीडरशिप। ये उन पहले लेखकों में से एक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रीडरशिप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी रचनाओं को पढ़ा गया। उन भारतीय लेखकों में से एक थे जो इंग्लिश में लिखते थे। आनंद इज़ एडमायर्ड फॉर हिज नॉवेल्स, उन्हें एडमायर किया जाता है फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज विच हैव एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिक ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जो मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसमें वो क्लासिक लेखनी मानी जाती है उनकी रचनाएँ। They are noted for their perceptive insight into the lives of oppressed and for their analysis of impoverishment, exploitation and misfortune. उनकी रचनाएं जो हैं, स्पेशली they are noted for their insight into the lives, जो अंतर तक झांकती हैं उनकी रचनाएं उनके जीवन को, किन के जीवन को, ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड फॉर द ऑप्रेस्ड जो है वो है दबा हुआ वर्ग, जो सामाजिक कुरीतियों के अंदर या सामाजिक बनाए हुए जो ढांचा है उसमें दबा हुआ वर्ग है, उनके जीवन के अंदर वो झांकते हैं। फॉर देयर एनालिसिस ऑफ इम्पावरिशमेंट, जो गरीबी है, एक्सप्लॉयटेशन है और मिसफॉर्चून जो है, इन एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, तो इनके अंदर इनका जो एनालिसिस इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, इसीलिए ये नोटेड हैं, ख़ास तौर पे इन्हीं इसलिए जाना जाता है। ये जो स्टोरी है इसमें भी आप इन्हीं चीज़ों को नोट करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप जब इस समरी या बड़ा क्वेश्चन इसका उत्तर लिखेंगे तब आप इस प्रकार की इनके राइटिंग स्टाइल और इनकी राइटिंग थीम के बारे में लिख सकते हैं। ही बिकेम नॉन फॉर हिज प्रोटेस्ट नावल अनटचेबल, इनके प्रोटेस्ट नावल, विरोध करने वाला जो इनका नावल था, पहला नावल 1935 में आया, वो था अनटचेबल, अछूत। और उसके बाद फॉलोड बाय अदर वर्क्स ऑन द इंडियन पुअर सच एज कुली। ये दोनों में ही जो मुख्य कैरेक्टर हैं, अनटचेबल और कुली, दोनों में ही वो दबा हुआ वर्ग है, एक जाति के नीचे, एक कर्म से कमज़ोर है, दोनों ही जाति और इस प्रकार के भारतीय कुरीतियों में दबे हुए कैरेक्टर हैं। एंड 2 लीव्स एंड अ बर्ड, 2 पत्तियां और एक कली, ये जो 1937 में नावल इनका आया, ये एक्चुअल में चाय के बागानों में काम करने वाले, इसका टाइटल से ही आइडिया होता है, 2 पत्तियां और एक कली, तो उनके बारे में ये स्टोरी है। He is also noted for being among the first writers to incorporate Punjabi and Hindustani idioms into English। और इन्हें इसलिए भी जाना जाता है कि ये पहले उन लेखकों में से एक थे जिन्होंने पंजाबी और हिंदुस्तानी की जो आम कहावतें हैं, उन कहावतों को, उन बोलने के मुहावरों को या इवन गालियों को भी इंग्लिश में उसी प्रकार से ट्रांसलेट करके लिखा, ताकि जो है थीम में जो इंडियन टच है वो ख़त्म ना हो, चाहे भाषा इंग्लिश हो जाए। एंड वॉज आ रिसिप्टेंट ऑफ सिविल ऑनर ऑफ द पद्म भूषण, और इन्हें नागरिकता सम्मान जो है वो भी मिला, पद्म भूषण भी मिला। एंड ही वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971, इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला 1971 में। ये जो स्टोरी है इसकी स्टोरी हम पढ़ते हैं, स्टोरी आप पढ़ के देखिए। कुछ स्टोरी मैं क्विकली करवा दूंगा, काफ़ी लंबी स्टोरी है तो वीडियो के माध्यम से कर पाना संभव नहीं है। Summary of the story. In the Babers Trade Union by मुल्कराज आनंद, we have the theme of class. हमारे पास थीम क्या है? क्लास, वर्ग की। अपीयरेंस, दिखने की। एलियनेशन से मतलब होता है विमुख होना, किसी से हट जाना, हटा देना।
एरोगेंस, इंजेन्युइटी, किसी का दम्भ की बात है। इंजेन्युइटी मतलब निपुण, जिसमें अच्छी बुद्धि हो, जीनियस हो। इंडिपेंडेंस, एडमायरेशन, रिस्पेक्ट, कंट्रोल एंड फ्रीडम, इस प्रकार की थीम्स जो हैं इस स्टोरी में हमें देखने को मिलती हैं। टेकन फ्रॉम हिज सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज़, उनकी जो एक स्टोरी कलेक्शन है सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज़, उनमें से ये एक है कलेक्शन। द स्टोरी इज़ नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन बाय अ यंग unnamed boy, and after reading the story the reader realizes that Anand may be exploring the theme of class। इसमें स्टोरी सुनाने वाला कौन है? वो कोई अननेम्ड बॉय है, लड़का है। कुछ ये मान लेते हैं कि आनंद खुद ही नरेटर हैं, बचपन की एक कथा कहानी बता रहे हैं स्टोरी। और इसमें जो बच्चा है उसका एक फ्रेंड है चंदू, जो एक बार्बर है, नाई का लड़का है, नाई का काम करता है। उसके द्वारा किया गया रिवोल्ट, उसके द्वारा बनाई गई ट्रेड यूनियन, उस सब की स्टोरी ये नरेटर जो है, कहानी सुनाने वाला जो है, वो बच्चा सुनाता है बचपन की अपनी एक घटना के बारे में जैसे हो। Taken from his selected short stories collection, the short story is narrated in the first person by a young unnamed boy। उसका नाम नहीं बताया गया, कहानी सुनाने वाला कौन है। And after reading the story, the reader realizes, जब अपने स्टोरी को पढ़ लेते हैं तब हमें पता चलता है आनंद में भी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ क्लास। आनंद जो है वो क्लास की जो मतलब वर्ग का जो है, अलग अलग जाति वर्ग, उसके बारे में उस थीम को वो एक्सप्लोर करते हैं। चंदू इज़ कंसिडर्ड टू बी अ लोअर कास्ट एंड क्लास और क्लास दैन अदर पीपल इन द विलेज। चंदू जो वह नाई है और उसे एक नीची जाति या नीचे वर्ग का माना जाता है दूसरे लोगों की तुलना में विलेज के। इट इज़ एज दाउ ही इज़ बीइंग जज्ड सोलली ऑन द फैक्ट दैट बोथ ही एंड हिज फादर आर बार्बर्स। ऐसा लगता है कि वो और उसे सिर्फ इस आधार पे जज किया जा रहा है, इस आधार पे नहीं कि वो कैसा व्यक्ति है, कैसे काम करता है या उसका करैक्टर क्या है, बस उसे इस आधार पे जज किया जाता है कि उसकी और उसके पिता की क्या जाति थी कि वो बार्बर हैं, नाई हैं। नाई होने के नाते उनको उसी जाति के आधार पे जज किया जाता है, ना कि उनके कर्मों के आधार पे। The content of their character is not taken into consideration, rather a traditional hierarchy is imposed by those of a higher caste। तो ऐसा लगता है कि उनके जो चरित्र की जो कंटेंट है, चरित्र जो है, इट इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, रेदर अ ट्रेडिशनल हायरार्की, जो वर्ग का जो मतलब है वर्ण व्यवस्था है, उसी के ट्रेडिशनल जो वर्ण व्यवस्था है उसी के आधार पे वो भी उनके ऊपर थोपी जाती है। बाय किसके द्वारा? दोज ऑफ हायर कास्ट, जो ऊंची जाति के, ऊंची वर्ग के जो लोग हैं उन्हें छोटी जाति का समझते हैं और उनके करैक्टर को ध्यान में ना रखते हुए बल्कि उनकी जाति के आधार पे ही उन्हें उसी प्रकार के कपड़े पहनने के लिए मजबूर करते हैं, उसी प्रकार के काम करने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये हमारे आज, हालांकि बहुत बदल गया है हमारा समाज, लेकिन फिर भी बहुत से जो क्षेत्र हैं भारत के, जो पिछड़े वर्ग के क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, वहाँ अब भी उसी प्रकार से जातीय व्यवस्था उसी प्रकार से चल रही है। और ये जो है आप देख सकते हैं कि लगभग आज से 80-90 साल पहले की स्टोरी है। उस टाइम जो गाँव के हालात थे, इवन पंजाब के क्षेत्र के भी, और उस क्षेत्र के हालात को दिखाती हुई ये स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, काफ़ी लंबे समय से ये बीए के सिलेबस में चल रही है। और इस स्टोरी को आप स्वयं पढ़ के देखें, टेक्स्ट मैंने शेयर किया है अपने व्हाट्सएप पे। बहुत ही सिंपल है, कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप आंसर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि स्टोरी को भी हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाएं, लेकिन स्टोरी काफ़ी लंबी है इसलिए इसे पार्ट्स में, कई पार्ट्स में बनाना पड़ेगा, तो वो भी मैं प्रयास करूँगा। तब तक आप इसे पढ़ के देखिए। और ऐसा देखने में आया है कि व्यूज़ बहुत कम हैं, आप पिछली जो वीडियोस हैं उन्हें नहीं देख रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन आंसर्स किसी प्रकार का रिस्पांस आपके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप रेगुलर कक्षाएं नहीं हो रही हैं, तो इसी प्रकार की कक्षाएं चलेंगी, इसी प्रकार की कक्षाओं को आप रेगुलर कक्षाएं मानते हुए एक्टिव पार्टिसिपेशन करें और जो कुछ भी आपको बताया जाता है उसे पढ़ने का प्रयास करें। ऑनलाइन है, हमारे पास सीमित संसाधन है, इसलिए गलतियां भी हो जाती हैं। उन गलतियों को नज़रअंदाज करें और हमें भी बताएं ताकि हम उनमें सुधार कर सकें और फिर आप अपना स्टडी को जारी रखें। और किसी प्रकार का आपको सवाल हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।